चलिए बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। तो दिस इज़ योर लेक्चर थर्ड ऑफ एसएचएम। ठीक, इसमें हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे और ये आपका थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया था, वेलोसिटी वगैरह देख ली थी, एनर्जी देख ली थी, मीन एनर्जी देख ली थी, फाइनल एनर्जी देख ली थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना होता है। तो कुछ हम उस पर आज न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि उसमें कितना कितना एनर्जी होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं इस पर। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं यह क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। assuming u mean is equal to 0, u mean is equal to या u is equal to 0, u is equal to 0 at mean position, find total mechanical energy of particle undergoing SHM of mass 2 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 sin π/4 t प्लस π/4। ठीक है, निकालो इसको। टोटल एनर्जी हम लोगों को चाहिए। हाउ वी कैन फाइंड दिस। करें, देखिए, तो हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, हमसे एनर्जी पूछी जा रही है। तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हम यहाँ सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 2 sin π/4 t प्लस π/4। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा ये कहा गया है u एट मीन पोजिशन 0। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बताइए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो वो क्या होता है, वो होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, कितनी होती है बोलो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही होती है ना हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। अभी आप थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि फॉर्मूले तो कुछ और ही पढ़ाए गए थे। क्या पढ़ाए गए थे फॉर्मूले, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए पढ़ाया गया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही पढ़ाया गया था ना। तो अब इसको हम करते हैं, देखिए वही चीज यहां से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। तो हम एक बात जानते हैं, ओमेगा जो होता है हमारे पास वो होता है अंडर रूट के बाई एम। कितना होता है जल्दी बताओ, अंडर रूट के बाई एम। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर दें तो यहाँ एम आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। तो बात तो वही है हमारे पास। तो हमें के निकालना था तो के यहाँ से भी आ गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें ओमेगा चाहिए। तो व्हाट इज द ओमेगा हियर, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास है π/4। कितना है ओमेगा, टी का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है हमारा, ओमेगा। तो अब हमें क्या करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो हम क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, 1/2 इंटू 2 इंटू π/4 का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन हम इसमें कर लेंगे तो कितना आएगा देखो, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा ये भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 4। तो कितना आ गया बताओ, π/4 पाई स्क्वायर बाई 4 जूल। दिस इज योर आंसर। बनाओ इसको। फिर एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
चलिए डन। ओके देखो देखिए, अगर एक और न्यूमेरिकल हम कर लें इसमें, देखिए एक और क्या है हमारे पास, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, ठीक, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 200 जूल, कह रहा है U एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, और कह रहा है फिर आपसे फाइंड ए ऑप्शन में पूछा है तुमसे काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, बी तुमसे पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सी में पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमको चाहिए। बनाओ जल्दी से, चलो देखो समझे, आइए देखिए। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखो क्या कह रहा है, U एट मीन पोजीशन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 0, यानी मीन पोजीशन पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर कोई नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी है, 0, तो पहले वाले का आंसर तो निकल ही आया, क्या निकल के आ गया, तो ये हमने निकाल लिया। कितना आया जल्दी बताओ, 200 जूल इज इक्वल टू काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 200 जूल। चलिए ये समझ में आ गया। बी, उसमें क्या कह रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होगी जब अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने में लगाएगा। तो कहां पे होती है वो, एक्सट्रीम पर। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, 200 जूल ही होगी। क्या, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी को 0 होना पड़ेगा। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, अगर किसकी बात करें हम लोग, एट मी एक्सट्रीम पोजीशन, तो वो तो समझ में ही आ गया, यही वाला आंसर हो जाएगा। एट एक्सट्रीम पे भी यही होगा, एट एक्सट्रीम, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से आप लोग। चलिए अब देखो, इसी को अगर हम ऐसे पूछें तुमसे कि यही है हमारे पास और ये मान लेते हैं हम लोग 80 जूल है, कितना है 80, सारी बातें आपसे यही फिर पूछी गई, सारी बातें पूछी जा रही हैं। देन हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू, ये हमें निकालना है। निकालिए जरा। करें, देखो अब हम जो ए पार्ट करेंगे इसमें, देखिए उसको समझिएगा। तो आपसे क्या कह रहा है ये, तो आप बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जहां भी तुम्हें पूछ रहा है। तो कहां पे पूछ रहा है तुमसे, मीन पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो ये कितना है 200 जूल, ये कितना है 80 जूल, ये हमें नहीं पता, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 120 जूल। दूसरी बात तुमसे कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो उसका मीन ही होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वही उसकी टोटल हो जाएगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी होगी
तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 200 जूल, क्योंकि इसको मिलाकर ही ये 200 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब सुनना, तो मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम यहां की बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0। तो ये फिर से वही एनर्जी हमें मिल जाएगा। तो एक्सट्रीम पे हमें क्या मिलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन कितनी मिलेगी, 200 जूल। ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। बना लिया। चलिए अब इसका ग्राफिकल एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए ग्राफिकल एनालिसिस देखिए, अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करें इसमें तो अब उसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए हमारी जो पोजीशन हमें दी गई है वो हमें दी गई है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास है। चलो एक काम कर लेते हैं, 5 को हटा लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। चलो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है पोजीशन का। किसका, पोजीशन। तो थोड़ा समझते हैं इसको। तो मैं यहां पे ग्राफ को प्लॉट करूंगा, सारे ग्राफ मैं यहीं पर बनाऊंगा। ठीक है, तो हम पहला ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं यहां पे वो कर रहे हैं हम लोग टाइम वर्सेस पोजीशन का। ठीक है, इसको हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, देखो तो ये है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि ठीक है ये है हमारे पास, तो यहां पे हम टाइम सेट करते हैं t, और यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा टी, और यहां पे हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी, और यहां पे हम लिखेंगे उसका x लोकेशन, यानी a साइन ओमेगा टी को। ठीक है, चलिए तो देखिए t जब 0 है, अच्छा ये होगा कितना, ओमेगा टी, तो ये होगा हमारे पास 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो पहले हम मान लेते हैं ये 0 है, तो ये कितना है 0, तो ये भी कितना 0 और ये भी कितना 0। अब हम मानते हैं कि ये t बाई 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे t बाई 4 लगा दूं, यहाँ पे t बाई 4 लगा दूं, t से t कट गया तो ये पाई आ जाएगा, नहीं पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a। अब अगर ये t बाई 2 हो जाए तो क्या मिलेगा, t बाई 2 रख दो, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी पाई, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब हम लिखेंगे 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम कितना लिख रहे हैं 3 पाई बाई 4। तो अगर हम 3 पाई बाई 4 की बात करें तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना होता है इसमें -1, तो कितना आ जाएगा माइनस का a। और अगर हम यहाँ पे t लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो हमारा जो पोजीशन है वो a और -a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, a और -a। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है ये हमारा a हो गया और ये हमारा -a हो गया। ठीक है, ये a प्लस में और ये a माइनस में। अब ऑसिलेशन स्टार्ट होते हैं। तो पाई पे कितना है 1 और 3 पाई बाई 2 पे कितना है दिस, यानी मतलब ये हुआ t बाई 4 पे, तो ये हो गया हमारा टाइम t बाई 4, ये हो गया हमारा t बाई 2, ये हो गया हमारा 3t बाई 4 और ये हो गया हमारा t। देन हाउ वी कैन प्लॉट दिस। तो देखो अगर हम बात करें तो यहां पर तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा।
आ गया। अब इसका हम वेरिएशन देख सकते हैं, तो कैसा आ रहा है वेरिएशन, तो इसका वेरिएशन आ रहा है कुछ इस तरह से, ये आ गया हमारे पास। क्लियर? ओके, तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब जो हमें देखना है दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। आइए देखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो यही हम यहां पे इस पे प्लॉटिंग कर लेते हैं, ये वाली पोजीशन ये ले लेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। आइए देखिए, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहां पे हम लिख देते हैं, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, dx/dt। क्या आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dx/dt का मतलब a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब जरा समझना बात को, ठीक है, तो मैं यहां पे अब कॉस लिख रहा हूं और यहां पर ये आ जाएगा, यानी यहां पे कॉस और यहां पर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलो बनाते हैं, समझते हैं। देखो तो अच्छा, ये भी चेंज होगा, ठीक, ये भी चेंज होगा, तो देखो कैसे चेंज होगा समझते हैं। तो cos 0 पे क्या हो जाएगा, 1 0 -1 0 प्लस का 1, ऐसे वेरिएशन शो करेगा। यानी यहां पे हमें वैल्यू मिलेगी a ओमेगा 0 माइनस a ओमेगा 0 और a ओमेगा। ठीक, तो ये वेरिएशन आ रहा है। तो इसका अगर हम वेरिएशन देखें, चलो ये a ओमेगा मान लिया और इधर भी a ओमेगा होगा। ठीक है, अब इसके हम वेरिएशन प्लॉट करना चाहते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो 0 पे कितना है, a ओमेगा, 0 पे कितना है बोलो, a ओमेगा, यहां पे कितना है, माइनस a ओमेगा। ओके, अब प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो 0 से 1, सॉरी 1 से 0, कब, 0 से t/4, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये आ गया। अब t/2 पे कितना हो गया है, माइनस a ओमेगा, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर 0 हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये फिर ऐसे जा रहा है। समझ गया नहीं, तो ये a ओमेगा का ग्राफ आ गया कोसाइन फंक्शन पे। अब हमें जो करना है नेक्स्ट, वो हमें करना है एक्सेलरेशन। तो चलिए समझते हैं एक्सेलरेशन को। आइए देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन को समझें तो वो क्या होगा, इसको यहां समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है dv/dt। क्या होगा बताओ, dv/dt। तो अगर हम dv की बात करें तो a ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ cos ओमेगा t, तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ये आ जाएगा। अब देखो, अगर हम यहां पे साइन लिख लें, साइन, और यहां पे क्या आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक, ओके, अब समझते हैं। देखो, तो इसके लिए तो डेटा याद ही है हमें, 0 1 0 -1 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस a ओमेगा स्क्वायर 0 a ओमेगा स्क्वायर और 0। चलो इसको प्लॉट करके देखते हैं, आइए देखिए। तो अब हम किसका प्लॉट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो देखो, ये है हमारे पास। चलो ठीक है, तो
0 फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी ऐसे आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है। आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। बनाओ इसको जल्दी से, फिर हम इसमें आगे बात करते हैं, क्योंकि अब हमें आगे थोड़ा सा इसमें एनर्जी वगैरह के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से पहले। हो गया। अब एनर्जी की हम बात करते हैं, आइए देखिए। चलो देखो, एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं अगर, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, या टोटल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी या इस तरह की चीज़ें हमारे पास कैसे आती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या है हमारे पास, ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी इसकी अगर हम वैल्यू को देखें तो कॉस की वैल्यू कैसे होगी, तो कॉस तो ऐसे चल रहा होगा, ये दिस इज द कॉस, कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है, टी। अच्छा, अब अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो देखो ये है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कितनी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैक्सिमम काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो मैक्सिमम कितनी होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हम ऐसे बना देंगे ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या कर रही है, घटती हुई जा रही है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो हमारी वैल्यू भी कितनी रहेगी, जीरो। अब क्या होगा, अब फिर एनर्जी को बढ़ा लेगा वो अपनी, ठीक है, फिर वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो यहां पे देखो ये उसकी मीन पोजीशन थी, ये क्या थी, मीन पोजीशन, तो यहां पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ये क्या एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या होगी, मिनिमम, फिर क्या होगी, मैक्सिमम, फिर क्या होगी, मिनिमम, फिर क्या होगी, मैक्सिमम। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज पीरियोडिक, कैसी है, पीरियोडिक, बट नॉट एसएचएम। क्यों,
क्योंकि यहां पे पावर कितनी लगी हुई है 2। तो इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन बट इट इज अ हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं अगर आप, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज हम इसमें समझ सकते हैं कि देखो हम्पिंग अगर हम समझें, हम्पिंग को समझते हैं अगर हम, देखो हम्पिंग अगर देखें तो कैसे आएगी हम्पिंग, उसको और देख लेते हैं। देखो एक चीज समझना, अगर मेरे पास मान लीजिए कि इस तरह से ये एक साइकिल बन रही है, ये तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितनी साइकिल कंप्लीट हुई, तो उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने कहा कि 1 सेकंड में ये 1 है, ठीक है, तो अब ये बताओ, तो और ये 2 है, तो यहां से यहां तक 2 सेकंड में कितनी साइकिल जनरेट हुई 1। तो मैं पूछूं कितनी कंप्लीट साइकिल, तो पीक देख सकते हो तुम, 1 यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक 1। तो आप ये बोलेंगे कि यहां से यहां तक कितने पीक आ रहे हैं 2, तो इसलिए कितनी साइकिल हो जाएंगी 2। कितनी हो जाएंगी 2। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ यहां से, अच्छा एक और चीज समझ लो कि अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ हो गया, ये अब तुमसे अगर कोई पूछे कि अब बताओ क्या हुआ होगा, तो देखो 2 हम्पिंग आने का मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो डबल फ्रीक्वेंसी में चल रही है। तो यहां से यहां तक ये जो भी था इसने क्या बना लिया, 2 कंप्लीट वेव जनरेट कर दी। कितनी जनरेट कर दी, 2 वेव आर कंप्लीटेड। कैसे की होंगी समझना, तो ये कुछ ऐसे आया होगा और ये कुछ ऐसे चला होगा, ये ऐसे कंप्लीशन इसने किया होगा। तो 2 वेव कंप्लीट कर ली कितनी देर में, जितनी देर में इसने 1 किया, तो डबल फ्रीक्वेंसी है। तो यहां सोचो, तो यहां पे इसके कितने पीक आए, सिर्फ 1, इतनी देर में इसके कितने पीक आ गए 2। देखो इसको इसको मिला के 1 ही बोलेंगे, 3 मत बोल देना, और ये 1 आ रहा है। तो यहां से यहां तक कितना पीक है, तो आप बोलेंगे 2, तो फ्रीक्वेंसी क्या है डबल। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ SHM। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जितना भी हमारे पास ये होता है उसका ये जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से आप लोग। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी का समझ में आ गया, डबल फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx², और x क्या है हमारे पास देखो, ओके, x क्या होता है हमारे पास, a sin ओमेगा t। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ k a² sin² ओमेगा t। हो जाएगा कि नहीं। तो इसका भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ भी याद रखिएगा ऐसा ही आएगा, ये है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये मीन पोजीशन हुई हमारी, तो मीन पे तो 0 ही होता है, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक, इस तरह से हमारे ये ग्राफ होते हैं। तो अगर हम इसको यहां पे साइन को बना के देखें ग्राफ में, ये तो साइन हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ये और ये, इस तरह से पीकिंग नहीं होती है, ये थोड़ा सा एवरेज लेके चलता है। तो खैर ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, पीरियोडिक। कैसी होगी, पीरियोडिक, बट नॉट SHM, बट नॉट SHM। SHM नहीं है, अगर ये SHM नहीं है तो फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ X, V एंड A। ये भी किसका होगा, डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, और किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द SHM। ठीक है, बनाओ इसको। चलिए, तो ये समझ में आ रही चीजें, ओके। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या है, आइए देखिए,
तो हमें क्या पढ़ना है? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है एक, ये मान लेते हैं दिस इज द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये है, ठीक। तो ये स्प्रिंग हो गया, ओ सॉरी ये है, और ये हमारे पास स्प्रिंग हो गई, ठीक। इसका मास है स्प्रिंग कांस्टेंट के, एंड दिस इज इट्स नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन, यानी x यहां पे क्या है? 0। x यहां पे हमने क्या मान लिया? 0, यानी यहां पे कोई भी 0 नहीं, मतलब कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसको थोड़ा खींचना है और फिर रिलीज कर देना है, और फिर इसका टाइम पीरियड हमें पता करना है। क्या पता करना है? इसका टाइम पीरियड। तो देखिए, अगर मैं इसको यहां से थोड़ा स्ट्रेच कर दूं, मान लीजिए मैंने इसको यहां पे ब्लॉक को ले आया, ठीक। तो मैंने यहां से इसे कितना स्ट्रेच किया? x0। जरा ध्यान से समझना, दिस इज x0। मैंने क्या करा? इसको डिस्प्लेस करके यहां ले आया। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही होगी। कितनी फोर्स काम कर रही होगी वो समझ लेते हैं। तो हम यहां पे पहले ये फोर्स निकालेंगे, वो कितनी फोर्स है जो इसको रोक रही है। व्हाट इज द फोर्स विच इज स्टेबल टू दिस? तो दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझना पहले बात को। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं, सबसे पहले हमें क्या क्या काम करने होते हैं। तो हम यहां पे क्या निकालने जा रहे हैं? टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। अब देखो, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम ये होगा हमारा कि हम ये तो जानते हैं SHM करता है, ठीक है, वरना हमें A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से A को रिलेट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रूफ करना पड़ेगा SHM कर रहा है, फिर टाइम पीरियड। मेनली तुमसे टाइम पीरियड ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? बोलो, टाइम पीरियड। अगर हमसे टाइम पीरियड की बात कर रहा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो देखो, अगर हम इसमें बोलें कि ये हमारे पास टाइम पीरियड है, ओ सॉरी हमें ये निकालना है, तो सबसे पहला काम होता है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को पता कर लेना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कैसे पता करेंगे? कि जब हम इसको x डिस्प्लेस कर लें, ये कर लिया x0, इस जगह पर हम इसकी क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। तो अभी फोर्स कितनी आ रही है हमारे पास? तो अभी जो फोर्स है हमारे पास वो है F स्प्रिंग, अभी जो है वो होगी kx0, और पीछे की तरफ होगी, हम जानते हैं, इसलिए मैं वहां पे माइनस नहीं ले रहा हूं, वरना हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो ठीक है, ये आ गया, ठीक, तो ये आ गया अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर एक चीज को पता करेंगे कि वो जो हमारे पास इसमें आ रही है वो आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। क्या आएगी? एक रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम उस रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या होगा और कैसे हम उसको निकालेंगे? तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम यहां से उसको थोड़ा सा x डिस्प्लेसमेंट और देंगे, यानी यहीं से हम उसको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा x डिस्प्लेसमेंट और कर रहे हैं। तो यहीं से हमने क्या करा? उसको थोड़ा सा यहां से x डिस्प्लेसमेंट, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कौन सी है? इक्विलिब्रियम। यानी हम इसको खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, यहां पे खींचते खींचते रुक गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बराबर, फिर हमने हल्का से फोर्स दिया, फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हम लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा? तो अब हो जाएगा हमारे पास के एक्स नॉट प्लस एक्स, हो जाएगा कि नहीं? अब इतनी फोर्स हमने इस पे अप्लाई की होगी, एफ नेट, ये हमने फोर्स लगा दी इस पे, यानी इस पे अब जो फोर्स लग रही है ये लग रही है। तो अब एफ नेट कितना लग रहा होगा इस पे? एफ नेट। तो अगर हम एफ नेट की बात करें तो क्योंकि ये भागने लगेगा, क्योंकि हमने इसको क्या करा, इसको इधर खींचा और फिर छोड़ दिया। जब हमने इसको खींच के छोड़ा तो हमने नेक्स्ट और एक्स्ट्रा फोर्स कितनी दी? तो एक्स्ट्रा फोर्स हमने दी इसको कितनी? एफ डैश माइनस एफ। भाई ये हमारे पास थी, हमने थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया? तो दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा? के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस के एक्स नॉट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? के एक्स, ये क्या आ गया? एफ नेट, ठीक है। अब ये जो एफ नेट है वो है क्या? ये जो एफ नेट है हमारे पास वो होगा क्या? तो वो होगा हमारे पास, ये एफ नेट जो होगा वो होगा कितना? m इंटू रिस्टोरिंग एक्सिलरेशन इज इक्वल टू के एक्स, यानी ए आर इज इक्वल टू के एक्स बाई एम।
के एक्स बाई एम। देखो मैं, अब तुम बोलोगे सर यहाँ निगेटिव तो आ नहीं रहा है, एक्चुअली में क्या है, तुमने इसको माइनस नहीं लिया, अगर तुम इसको माइनस ले तो इसको भी माइनस लेते, जैसे हम मान लो इसको भी माइनस ले लें, इसको भी माइनस ले लें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या रहेगा माइनस, तो आ जाएगा ना माइनस, ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, तो हम डायरेक्शन पहले ही ले चुके हैं, समझ गए अब बात को। चलिए हमने ये मान के चले हैं कि वो पहले से ही रिस्टोरिंग में, ये आ गया हमारे पास, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। बिल्कुल सही। अब हमें टाइम पीरियड पता करना है, तो देखो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, अगर हमें टाइम पीरियड पता करना है तो हम लिखेंगे कि ए आर इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब देखो कितना आ जाएगा, तो अब हम बोलेंगे तो देयरफॉर के बाई एम एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, यही आएगा हमारे पास अंडर रूट के बाई एम। अब टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, आ गया, बस कहानी खत्म। अब देखो ये वाला तो तुम्हें हर जगह पर मिल जाता है फॉर्मूला, अब इसमें एक फॉर्मूला और है, उसको समझना थोड़ा सा। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज में ले जाएं अपना, तो ए आर क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास आ रहा है एम बाई सॉरी के बाई एम इंटू एक्स, यही तो है। तो देखो अगर हम यहां पे m अपॉन k कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा x अपॉन ए आर, कितना आ जाएगा x अपॉन ए आर। अगर इस x अपॉन ए आर की हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, यानी x अपॉन ए आर। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट क्या आ जाएगा x अपॉन ए आर। अब देखो x क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ए आर क्या है हमारा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, क्या है ये रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन। तो हम अब ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास वो होता है 2 पाई अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट क्या है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। डन। देखो इसमें एक और तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, समझना जरा। देखो क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्स नॉट को लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये मानेंगे कि हम जब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो हम इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो जो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आ रहा है वो एक्चुअली में इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा, बस समझ गए बात को नहीं, यानी जो नेट फोर्स है हमारे पास वो इसकी वजह से है, ये तो बैलेंस ही हो जा रही है और कैंसिल भी हो जा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफ नेट को हम ये लिख सकते हैं कि एफ नेट जो है वो हमारे पास होगा क्या, तो हमारे पास होगा k इंटू एक्स, और यही किसके बराबर होगा m इंटू ए रिस्टोरिंग। लेकिन ये तभी लगा सकते हो जब तुम कहां पे पहुंच जाओ इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के बाद जो है उस x को लेना, पूरा मत ले लेना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर k बाई एम एक्स इज इक्वल टू ए आर, और ये किसके बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो कितना आ गया, तो आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, आ गया कि नहीं। तो ये हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक शॉर्ट हैंडेड होता है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम हैंगिंग कर दें तो, अगर हम हैंगिंग कर दें तो देखो समझते हैं, आइए देखिए। चलिए देखिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए। करिए जल्दी से इसको, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यू हैव टू फाइंड इट। कैसे हम इसको करेंगे, टैकल कैसे करेंगे ये बताना है हमें। बनाइए जल्दी से। डन। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा आराम से। देखो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास ये वाला जो फोर्स है, यानी इसमें अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमें ये कैसे निकालना है, क्या करना है, तो देखो अगर हम ये इसको पहले कंसिडरेशन कैसे करेंगे, पहले इत्मीनान से इसको समझिए। देखो हम ये मानते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि अभी ये यहाँ पे लटका हुआ है, एक्चुअल में ये ऐसे लटका हुआ नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम ये बोलोगे कि जब ऐसे समझो कि मैंने इसको हैंड से अपने रोक रखा है, तो अभी x कितना है 0। अब मैं इसको जब धीमे धीमे छोड़ूंगा तो इसके स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि इलॉन्गेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा इलॉन्गेशन। अगर इलॉन्गेशन होगा तो हम क्या करेंगे, अगर इलॉन्गेशन हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि अगर इलॉन्गेशन हो रहा है, समझना ये हमारी ये कोई पोजीशन थी, ध्यान से सुनना। अब हमने क्या करा, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया गया। तो जब आप इसको धीमा धीमा छोड़ेंगे तो ये ऐसे अपने आप को एक्सटेंड करेगा और यहां पे आकर रुक जाएगा। ये कहलाएगा तुम्हारा एक्स नॉट, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये बताओ इसको नीचे कौन लेकर आ रहा था, तो आप बोलेंगे कि इसको नीचे लाने वाला जो है वो कौन है, तो वो है आपके पास mg। कौन है? mg। और इसको ऊपर कौन रोक रहा है? इसको ऊपर रोक रहा है F रिस्टोरिंग, F स्प्रिंग। तो F स्प्रिंग कितना होगा इस केस में, तो आप बोलेंगे कि F स्प्रिंग जो होगा हमारे पास, F स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, तो वो होगा के एक्स नॉट, जो बराबर किसके है? mg के। ये बात समझ में आ गई? बोलो ठीक है। अब इसके बाद तुम इसको क्या करोगे, इस पोजीशन से, कौन सी वाली, इस पोजीशन से हम इसको क्या करेंगे, x और डिस्प्लेस कर देंगे यहां से। अब हमने इसको नीचे x और कर दिया, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, बोलो x प्लस एक्स नॉट। हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या होगा, तो mg तो बदला नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कौन चेंज हो गया, तो आप बोलेंगे ऊपर वाली फोर्स। तो ऐसे लाके जब छोड़ते हैं तो ऊपर भागता है, क्यों भागेगा? क्योंकि mg इज नॉट इंक्रीजेज। भाई mg थोड़ी बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है? तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है। तो अब जो हमारे पास f डैश जो है वो कितना है, तो हम बोलेंगे वो है हमारे पास k x प्लस एक्स नॉट। तो अब f नेट कितना लग रहा होगा, देखो ध्यान से सुनना। अब जब इसे ले आते हैं तो अब भी क्या लग रहा है ऊपर, अब ऊपर लग रहा है f डैश, नीचे अब भी क्या लग रहा है, mg। क्या लग रहा है नीचे? mg लग रहा है। तो देखो,
तो क्या लिखोगे एफ डैश माइनस एम जी, ये है नेट फोर्स। अब देखो क्या होगा, तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, तो लिखोगे के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। अब ये बताओ के एक्स नॉट किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे के एक्स प्लस एम जी माइनस एम जी। तो ये वैनिश हो गया, तो क्या मिला के एक्स, क्या मिला बताओ के एक्स। के एक्स मिल गया अब हमें, जब हमें के एक्स मिल गया, यानी ये जो के एक्स है ये मिल गया, तो अब इसको किससे बैलेंस करेंगे, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, क्योंकि ये हमारा जो है ये ऊपर जा रहा होगा किसी एक्सीलरेशन से। ओके, तो क्या जा रहा होगा, अब निकाल दो इसको, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कहां गया, कितना आएगा के एक्स, तो ए एक्सेलरेटिंग कितना हो गया के बाई एम इंटू एक्स। सही, अब कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर, तो बस बात खत्म, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये आ गया हमारे पास, बनाओ जल्दी से इसको, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पहले ये बना लो जल्दी से। डन, चलिए आइए देखिए, देखिए चलिए इसका टाइम पीरियड बताइए, फाइंड टाइम पीरियड। बोलिए, तो क्या करोगे इसके लिए, ये बताओ, इस पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं, हाँ एक फोर्स इस पे लग रही है, कौन लग रहा है, इसका अपना वेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा और ये ऐसे, ठीक है, mg ऐसे लग रहा होगा कुछ, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, तो mg cos थीटा और ये कितना mg sin थीटा। तो एक्चुअल में इसको इधर कौन खींच रहा है, mg sin थीटा। तो आप जानते हैं ये mg sin थीटा कांस्टेंट फोर्स है, तो उसको धीरे धीरे खींचेगा और किसी x नॉट पे लाके रोक देगा। जबकि किसी x नॉट पे लाके इसको प्लेस कर लेगा, यानी रोक लेगा, तो क्या होगा, फिर हम उसको x खींच के छोड़ देंगे। तो जब हम उसको x खींचेंगे तो ये वाली फोर्स तो उतनी ही रही, ठीक है ना, तो इधर वाली फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई। तब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले फोर्स इतनी थी, अब इधर की तरफ बढ़ रही है फोर्स, ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी वो, तो हम क्या करेंगे, तो हम वही चीज इसमें फिर लिख देंगे कि देयरफॉर ए आर इंटू एक्स, सॉरी ए आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स, एक्स हमने इसको डिस्प्लेस किया
तो ए आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, के बाई एम एक्स। तो देयरफॉर वही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बना लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। देखिए, अगर आपसे एक एग्जाम्पल लेके ये पूछा जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि हमारे पास ये इस तरह का एक सिस्टम है, पुली सिस्टम है, sorry, find the time period। ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है तुमसे। निकालो जरा, देखते हैं कैसे निकालोगे। चलो करें, देखिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए वही चीज कि अगर हम इसको यहां से नीचे x डिस्प्लेस कर दें, कितना एक्सप्लेस x मतलब x खींच दें नीचे x, तो अगर हम इसको x नीचे खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, x ही होगा भाई। क्यों? क्योंकि इसको अगर नीचे x खींचा तो ये भी कितना खींचेगी, पूरा x ही खींचेगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं इस पर ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो एक्यूमुलेट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि यानी अगर हम इसको खींच रहे हैं तो ये भी अगर यहाँ x खींचा तो ये भी कितना खींचा, x ही खींचेगा। तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर, समझ रहे ना, अगर इसको हम x खींच रहे हैं नीचे, पहले x नॉट खींचेंगे तो वो तो तुम समझ ही रहे हो। तो अगर उस एक्विलिब्रियम के बाद अगर मैं इसको x खींचता हूं तो नेट फोर्स कितनी मिलेगी मुझे, तो F नेट जो है वो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा kx, मिलेगा कि नहीं। अच्छा, ये जो kx है वो किसके बराबर हो जाएगा, MAR। तो ये जो AR है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरे पास k बाई एम एक्स। ठीक, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, दैट विल बी इक्वल्स टू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से।
डन। चलिए देखिए, अब एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। चलो ये वाला देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक इस तरह से, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ये है, ठीक। यहां पर एक मेरे पास ऐसे स्प्रिंग अटैच है और ये मेरी स्ट्रिंग है। ये क्या है, इसका टाइम पीरियड बताना है। करो। फाइंड द टाइम पीरियड। हाउ यू कैन फाइंड इट? बताइए। चलो देखते हैं। देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमने इसको इधर की तरफ, यानी हमने इसको मान लेते हैं कि हमने इस वाले स्ट्रिंग को इधर x नॉट किया। अब सोचो, जब मैं इसको x नॉट इधर खींचूंगा तो ये भी तो x नॉट नीचे आएगा, यानी इधर से भी कितना खींचेगा नीचे, x नॉट। अब ये बताओ ये कितना खींचा होगा नीचे की तरफ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये नीचे की तरफ x आया है, कितना आया है बोलो, x, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2x नॉट है वो एक्चुअल में कितना है, x। तो x नॉट इजिकल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, x नॉट बाई x इजिकल टू x नॉट इजिकल टू दिस। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये मेरे पास इस तरह से है तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो वो मेरे पास रहा होगा, यानी अगर ये x खिंचाए और ये भी x खिंचाए तो ये दोनों मिलकर कितने खिंचे होंगे, x खिंचे होंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें टेंशन की बात करें कि अगर टेंशन कितना हो रहा है, तो अगर मैं तुमसे ये बोलता चलो ठीक है इतना, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब अगर तो इसमें कितनी ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तो लग रही होगी kx बाई 2 लग रही होगी कि नहीं, ठीक है। अब जरा सोचो इसमें टेंशन कितनी आ रही है नीचे, तो इस पे आ रही होगी T और इस पे भी कितनी आ रही होगी बोलो, T आ रही होगी कि नहीं। यानी ये 2T मिलकर क्या कर रहे हैं, kx बाई 2 को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर ये इसको बैलेंस कर रहे हैं तो बताओ टेंशन कितनी हो गई, kx बाई 4। चलिए ठीक है। अब जरा और सोचते हैं। अब अगर मैं इसको यहां से x डैश नीचे खींच लूं, कितना खींच लूं, x डैश। तो अगर मैं इसको x डैश और नीचे खींचूंगा तो x डैश मैंने यहां से नीचे खींचा x डैश, तो कितना होगा, तो ऊपर की तरफ अब क्या लगेगा, kx प्लस x डैश बाई 2 लगेगा कि नहीं। तो अब t डैश कितना हो जाएगा, तो t डैश जो है वो कितना होगा मेरे पास, तो t डैश जो होगा वो इनका डबल हो जाएगा, यानी k x प्लस x डैश बाई 4। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो सीधा फोर्स निकालना था, तो हम क्या करेंगे अब, तो एफ नेट हम निकाल लें इसमें से। तो एफ नेट की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, के एक्स डैश अपॉन 4 माइनस के एक्स बाई 4। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास के एक्स डैश बाई 4 और ये कितना हो जाएगा, एम ए आर। तो ए आर जो होगा वो क्या आ जाएगा, के बाई 4m एक्स डैश, ये आ गया। तो टाइम पीरियड निकाल लो, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो 4m बाई के। दिस इज योर आंसर, ठीक है, बना लो इसको। तो ठीक है, चलिए इसको यहीं स्टॉप कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 4 लेक्चर में हम इसका बात करेंगे, ठीक है।